बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयात 46 ता 48 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम ऐलान करें और खुशी मनाएं इसके बारे में सुनेंगे। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। एक पुराना सवाल अक्सर पूछा जाता है, पहले मुर्गी आई या अंडा? इसका जवाब सिर्फ खुदा ही जानता है कि उसने दुनिया और इस दुनिया के अंदर तमाम मखलूकात को कैसे खल्क किया। आज मुकद्दसा मां मरियम के नगमा के जलाली गीत की यह पहली आयत हमारे सामने एक और सवाल खड़ा करती है कि हमें पहले खुदा की बड़ाई करना है या उसमें खुश होना है। शायद हमने खुद से यह सवाल कभी नहीं पूछा, लेकिन यह सवाल और जवाब दोनों गौर करने के काबिल हैं। नगमा मरियम की यह पहली आयत मुकद्दसा मां मरियम के अंदर होने वाले दो इमाल की निशानदही करती है। वो ऐलान करती है और वो खुश होती है। इन दोनों अंदरूनी तजर्बात के बारे में सोचिए। सवाल को इस तरह बेहतर तौर पर बयान किया जा सकता है, क्या मां मुकद्दसा मरियम ने खुदा की अजमत का ऐलान इसलिए किया कि वो पहले खुशी से भरी हुई थी, या चूंकि वो खुशी से भरी हुई थी इसलिए उसने सबसे पहले खुदा की अजमत का ऐलान किया? शायद हमारे पास इन दोनों सवालों का थोड़ा सा जवाब है, लेकिन कलाम मुकद्दस में इस आयत की तरतीब का मतलब यह है कि उसने सबसे पहले ऐलान किया और इसके नतीजे में वो खुशी से भर गई। यह सिर्फ एक फलसफियाना या नजरियाती अक्कासी नहीं है, बल्कि यह बहुत ही अमली है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अहम बसीरत पेश करती है। जिंदगी में अक्सर औकात हम खुदा की तरफ से हौसला अफजाई का इंतजार करते हैं, उससे पहले कि हम उसका शुक्रिया अदा करें और उसकी तारीफ करें। हम उस वक्त तक इंतजार करते हैं जब तक कि खुदा हमें छू नहीं लेता, हमें एक खुशगवार तजर्बे से भर नहीं देता, हमारी दुआ का जवाब नहीं देता। और जब ऐसा होता है फिर हम शुक्रगुजारी के साथ जवाब देते हैं। यह एक अच्छा अमल है, लेकिन इंतजार क्यों? खुदा की अजमत का ऐलान करने का इंतजार क्यों? जब जिंदगी में चीजें मुश्किल हो तो क्या हमें खुदा की अजमत का ऐलान करना चाहिए? जी हां। जब हम अपनी जिंदगी में उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं करते, क्या हमें खुदा की अजमत का ऐलान करना चाहिए? जी हां। जब हमें जिंदगी में सबसे भारी सलीब का सामना करना पड़ता है, फिर भी क्या हमें खुदा की अजमत का ऐलान करना चाहिए? यकीनन जी हां। खुदा की अजमत का ऐलान सिर्फ किसी ताकतवर इल्हाम या दुआ के सुने जाने के जवाब के बाद नहीं किया जाना चाहिए। यह सिर्फ खुदा की कुर्बत का तजर्बा करने के बाद नहीं करना चाहिए। खुदा की अजमत का ऐलान करना मोहब्बत का फरीजा है और इसे हर रोज हर हाल में चाहे कुछ भी हो इसका ऐलान होना चाहिए। हम खुदा की अजमत का ऐलान बुनियादी तौर पर इस वजह से करते हैं कि वो कौन है? वो खुदा है, और वो सिर्फ इस हकीकत की वजह से कि वो खुदा है हमारी तमाम तारीफों के लायक है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि अच्छे और मुश्किल औकात में
खुदा की अजमत का ऐलान करने का इंतखाब अक्सर खुशी के तजर्बे का बायस भी बनता है। ऐसा लगता है कि माम कदसा मरियम की रूह ने बुनियादी तौर पर अपने नजात दहिंदा खुदा में इसलिए खुशी मनाई थी क्योंकि उसने सबसे पहले उसकी अजमत का ऐलान किया था। खुशी खुदा की खिदमत करने, उससे प्यार करने और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने से हासिल होती है। आज ऐलान करने और खुशी मनाने के इस दौरे अमल पर गौर करें। ऐलान करना हमेशा पहले आना चाहिए, यहां तक कि अगर हमें ऐसा लगे कि जैसे खुशी के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम अपने आप को खुदा की अजमत के ऐलान के लिए वक्फ कर सकते हैं तो हम अचानक दरियाफ्त और महसूस करेंगे कि हमने जिंदगी में खुशी की सबसे गहरी वजह खुद खुदा को दरियाफ्त कर लिया है। प्यारी माम कदसा मरियम, आपने खुदा की अजमत और बड़ाई का ऐलान करने का इंतखाब किया। आपने अपनी जिंदगी और दुनिया में उसके जलाली अमल को तस्लीम किया और उन सच्चाइयों के बारे आपके ऐलान ने आपको खुशी से भर दिया। हमारे लिए भी दुआ करें कि हम भी हर रोज खुदा को इज्जत और जलाल देने की कोशिश करें, चाहे हमें किसी भी तरह के चैलेंजेस या बरकत हासिल हों। प्यारी माम कदसा मरियम, हम आपकी पैरवी करते हुए आपकी कामल खुशी में भी शरीक हों। मुकद्दसा मां मरियम, हमारे लिए दुआ करें। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।